न्यू टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स which is required to move the body in circular path with uniform speed. This force is always acting radially inward. ये हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है। ये हमारे पास जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स F दिस इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। दिस इज इक्वल m इंटू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर m दिस इंटू ओमेगा वी। ध्यान रखने की बात यह है कि जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है सेम डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा। देखते हैं इस डायग्राम में हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जबकि वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ है। एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर फोर्स जैसा कि अभी हमने बताया था, F इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर ओमेगा के जगह पर वैल्यू लिख दिया, या फिर ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी। तो इसीलिए हमारे पास में ये सारे एक्सप्रेशन हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, आर वेक्टर विथ माइनस साइन, मतलब रेडियल वेक्टर आउटवर्ड होता है तो फोर्स वेक्टर रेडियली इनवर्ड है। और इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने देख ही लिया था। ओमेगा स्क्वायर आर, आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन रखता है, रेडियली इनवर्ड। ये सारे एक्सप्रेशन हम लोगों ने देख लिया था। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज इक्वल टू मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस ओमेगा। फॉर सर्कुलर मोशन स्केलर फॉर्म में देखते हैं तो हम लोग कहते हैं m इंटू वी ओमेगा साइन 90। दिस इज एज्यूम्ड दैट, और इन जनरल में भी हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसीलिए इनके बीच का एंगल 90 हो जाता है। इसीलिए फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है m ओमेगा v। डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्पिनिंग ऑफ बॉल इन स्ट्रिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग अ लैसो। ये बॉल को हम लोग इस तरह से गोल घुमा रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे जैसे करके हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही बॉल की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता एम वी स्क्वायर बाय आर। रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए जैसे जैसे करके हम लोग फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जब एक कार चल रही है, हमें यहाँ पर कार को टर्न कराना होता है, तो ऐसे वक्त में हम लोग टायर को बेंड करते हैं। टायर को बेंड करने से साइडवाइज लगने वाला फ्रिक्शन दिस विल एक्ट टुवर्ड सेंटर, और इसकी वजह से कार घूमती है। हम लोगों ने यहाँ पर बोला है रोलर कोस्टर की बात करें तो रोलर कोस्टर में जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करती है तो हम लोग इसके लिए फोर्स एनालिसिस करते हैं। ऊपर की तरफ लगने वाला हो जाता है नॉर्मल फोर्स,
नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ लगने वाला होता है mg। तो इसीलिए नेट फोर्स, ये जो नेट फोर्स है F नेट, वो हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल फोर्स। मतलब ये जो नेट फोर्स है ये टुवर्ड सेंटर लगते रहता है, और इस फोर्स का टुवर्ड सेंटर लगने की वजह से, इस फोर्स के नेट टुवर्ड सेंटर लगने की वजह से दिस फोर्स बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाय r होती है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सन एंड अर्थ या फिर अर्थ एंड मून सिस्टम के लिए। तो इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन अर्थ को सफिशिएंट है सर्कुलर मोशन कराने के लिए, और इसकी वजह से अर्थ के पास एक सफिशिएंट फोर्स मिल जाता है टुवर्ड सेंटर, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करती है। अब हम लोगों ने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सबसे पहली बात है, दिस इज अ सूडो फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि सूडो फोर्स कब लगता है। सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। मतलब अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स में, सभी एग्जाम्पल में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, नो डाउट इन दैट सेंट्रीपिटल है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इसकी वजह से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन तो है। और जब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, और जब फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाता है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपोजिट टू एक्सेलरेशन लगने वाला फोर्स इज सूडो फोर्स। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सूडो फोर्स, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने की वजह से पार्टिकल के पास सूडो फोर्स है, और ये जो सूडो फोर्स है ये किधर लगाएगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। इसीलिए ये रेडियस वेक्टर के अलोंग लगेगा, और ये सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC है, तो इस पर लगने वाला फोर्स, सूडो फोर्स, बाहर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ सूडो फोर्स हो जाएगा। तो ये जो है ये रेडियल वेक्टर की तरफ लग रहा है, जो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। यहां पर हम लोग बात करते हैं कि एक आदमी इस तरह से बॉल को घुमा रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC अंदर की तरफ लग रहा है, इसीलिए सूडो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और ये आदमी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे स्टैंड कर रहा है। This force can be seen on non-inertial frame. ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जब हम लोग इसे नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो ये फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है। इन इनर्शियल फ्रेम इसे हम लोग कभी भी नहीं देखते, बिकॉज दिस इज सूडो फोर्स। क्वेश्चन, हम लोगों का कहना हुआ कि एक बॉडी है, इसका मास है 4 kg, रेडियस इक्वल 1 मीटर एंड ओमेगा इक्वल 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो अब हमसे बोला जाता है कि बताइए कि व्हाट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी m ओमेगा स्क्वायर r, m की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 2 स्क्वायर, r की वैल्यू 1, दिस इज 16 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एक प्रोटॉन है, इसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन दिस इज 1.6 इंटू 10 के पावर -27 kg. Circular orbit of radius r equal 0.10 meter and force 4 into 10 raised to -13 न्यूटन. तो हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है और वो भी यूनिट होगी साइकिल पर सेकंड. ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए F इक्वल m ओमेगा स्क्वायर r 4 इंटू 10 रेज टू -13 दिस इज इक्वल m मास है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 रेज टू -27 इंटू ओमेगा डिटरमाइन करना है एंड रेडियस इज 0.10 मीटर 10 रेज टू -1 मीटर. 4 अपॉन 16 इंटू 10 रेज टू -13 इधर हो जाएगा 10 रेज टू 28 एंड 29 10 रेज टू 29 दिस इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर. This is 1/4 into 10 raised to 29. This is 29 minus 13. This is 16. This is 2.1. This is 25 into 10 raised to 14. Omega equal 5 into 10 raised to 7. 5 into 10 raised to 7 and omega equal 2 into pi into frequency. Therefore frequency will be 5 into 10 raised to 7 upon 2 pi. This will be 5 upon में 3.14 this is 6.28 into 10 raised to 7 और हम लोग यहाँ से एक 10 कैरी कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 8 into 10 raised to 6 and the answer will be 0.80 into 10 raised to 8 cycles per second.